नमस्कार दोस्तों। जापान में एक छोटा सा आइलैंड है ओकिनावा। इसे हेल्दीएस्ट प्लेस ऑन द प्लेनेट कहा जाता है। ओकिनावा में मेन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 84 ईयर्स और विमेन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 90 ईयर्स। ये हाईएस्ट है ऑन द प्लेनेट, पुटिंग जापान एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। पर्सपेक्टिव के लिए बताना चाहूंगा, इंडिया की रैंक इस लिस्ट में 136 है और हमारी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स के करीब है। आज ओकिनावा में हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंटेनेरियंस पाए जाते हैं पर कैपिटा। सेंटेनेरियन यानी कि वो लोग जो 100 की उम्र पार कर चुके हैं। और दोस्तों, इंप्रेसिव बात यह है कि बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग भी ओकिनावा में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट हैं एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए। ये सभी बातें सुनकर दोस्तों ताजुब होता है और मन में जायज़ सा सवाल उठता है कि क्या राज है ओकिनावा के लोगों की हेल्थ और लॉन्जेविटी का। क्या है इन लोगों की लाइफस्टाइल, क्या है इन लोगों की डाइट और क्या हम सीख सकते हैं ओकिनावा के लोगों के कल्चर को स्टडी करके। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, ये केवल आज की बात नहीं है, इनफैक्ट पिछले 1000 साल की जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है इसमें हमेशा से ओकिनावा फेमस रहा है एज द होम ऑफ लॉन्गेस्ट लिविंग ह्यूमन बींग्स ऑन दिस प्लैनेट। इनफैक्ट एक टाइम पे इस जगह का नाम था लैंड ऑफ द इमॉर्टल्स। साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ने ओकिनावा के लोगों को अच्छे से स्टडी किया डेप्थ में ब्लू जोन स्टडी नाम के प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और देखा गया कि 3 बड़े सीक्रेट्स हैं इन लोगों की हेल्थ और लॉन्जेविटी के पीछे। सीक्रेट नंबर 1, हरा हाची बू। अगर आप ओकिनावा जाते हैं और वहाँ रहने वाले किसी भी इंसान के साथ, बुजुर्ग या जवान, उनके साथ एक मील करते हैं बैठकर, तो आप नोटिस करेंगे वो मील शुरू करने से पहले इस छोटे से फ्रेज को सिंसियरली अफर्म करते हैं, हरा हाचिबू, ऑलमोस्ट एक छोटे से मंत्र की तरह। हरा हाचिबू इन लोगों का एक नियम है जिसका मतलब है स्टॉप ईटिंग जब आपका पेट 80% भर जाए। उस 80% वाले पॉइंट को क्रॉस नहीं करना है। और ये रूल सुनने में सिंपल लग रहा है पर है बड़ा इफेक्टिव फॉर हेल्दी ईटिंग। दोस्तों, अक्सर न्यूट्रिशन में आपने सुना होगा हम पोर्शन कंट्रोल की बात करते हैं, काउंट योर कैलोरी इनटेक, और हरा हाचिबू बेसिकली पोर्शन कंट्रोल की निंजा टेक्निक है। जब आपका पेट 80% भर जाए उस पॉइंट पर आपकी बॉडी की नीड्स पूरी हो चुकी होंगी और आपकी भूख भी मिट चुकी होगी। ईट टिल यू आर सेटिस्फाइड, नॉट स्टफ्ड। ईट फॉर नरिशमेंट, नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। एक एवरेज अमेरिकन या इंडियन जब कहता है पेट भर गया तो उसका मतलब होता है पेट भर गया, आई एम फुल। और एक एवरेज ओकिनावन जब कहता है पेट भर गया तो उसका मतलब होता है पेट भर गया, आई एम नो लॉन्गर हंग्री। बात दोनों ही लोग सेम बोल रहे हैं, पेट भर गया, पर असल में उन दोनों के स्टेटमेंट्स में एक बहुत बड़ा कैलोरी गैप है। और ये कैलोरी गैप रिपीट होता है दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल, 10 साल, 20 साल। फर्क आता है 60 साल की उम्र के बाद, जहाँ डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम जैसे इश्यूज कॉमन हो गए हैं डेवलप्ड वर्ल्ड में। इनफैक्ट लोग कहते हैं एज के साथ तो ये सब हो ही जाता है। वहीं ये सब हेल्थ प्रॉब्लम्स नॉन एग्जिस्टेंट है ओकिनावा में। इनफैक्ट जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, मैंने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ा। 3000 साल पहले इंडिया में भी आयुर्वेद में एक सिमिलर प्रिंसिपल हुआ करता था। आयुर्वेद कहता है ईट टिल यू आर 70% फुल, 70-30 रूल। बात वही है दोस्तों, ये सीक्रेट अलोन इट विल वर्क लाइक मैजिक। एज अ फिटनेस एंड न्यूट्रिशन कोच मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर कहता हूँ कि अपनी कैलोरी इंटेक ट्रैक करो। एंड मैंने खुद ने भी पोर्शन कंट्रोल सीखा है कैलोरी इंटेक ट्रैक करके। एंड एज अ स्किलफुल ईटर नाउ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आई नेवर ईट टिल आई एम फुल। जब मेरी बॉडी की कैलोरी नीड्स मीट हो जाती है तब आई स्टॉप ईटिंग। एंड जब मैंने पहली बार पढ़ा इस हरा हाचिबू प्रैक्टिस के बारे में तो माइंड में डॉट्स कनेक्ट हुए। मैं रियलाइज़ किया कि मैं भी नियरली सेम 80% पॉइंट पे खाना छोड़ देता हूँ, उसके आगे नहीं खाता। सो आई एम अराइविंग एट द सेम ट्रूथ, ईट टिल यूर 80% फुल बाय रिवर्स इंजीनियरिंग। ईट टिल यूर 80% फुल। वंडरफुल एडवाइस। 80% पे यू विल नीदर फील हंग्री ना यू विल फील हैवी, यू विल फील सेटिस्फाइड, यू विल फील यू हैव हैड इनफ। एज ओल्ड विजडम है ना हेल्दी ईटिंग की, ईट राइट एंड ईट लाइट। द बॉडी विल फील लाइट एंड द माइंड विल फील क्लियर। 2 क्विक टिप्स जो मैं दे सकता हूँ आपको टू प्रैक्टिस हरा हाचिबू। टिप नंबर 1, ईट मोर स्लोली एंड माइंडफुली। इट इज ऑब्वियस, अगर आप तेज खाएंगे तो आप ज्यादा ही खाएंगे। स्पीड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू माइंडलेस ओवर ईटिंग। ईटिंग स्लोली विल ऑल्सो मीन कि आप खाने को ढंग से चबाएं निगलने से पहले। मॉडर्न साइंस हैज ऑल्सो शोन थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कि जब आप खाने को ढंग से चबाते हैं तो आपके ब्रेन को सेटाइटी के ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्नल जाते हैं। कम कैलोरीज में आपका पेट भर जाएगा अगर आप खाने को ढंग से चबाएंगे तो। ऑल्सो ये फैक्ट है कि देयर इज अ डिले ऑफ 5 to 10 minutes बिटवीन योर ब्रेन कैचिंग अप विथ योर बॉडी। जब तक आपके पेट का सिग्नल ब्रेन तक कंफर्म होता है कि हाँ
हंगर हैज़ बीन मेट। लोग उस सिग्नल तक का इंतजार ही नहीं करते, उससे पहले ही बहुत आगे पहुंच जाते हैं। और इफ़ यू वांट टू ईट मोर स्लोली एंड माइंडफुली एंड च्यू प्रॉपरली, तो उसके लिए फोकस ऑन द फूड। टीवी बंद कर दें, सोशल मीडिया स्क्रॉल ना करें, जस्ट फोकस ऑन द फूड। ये बहुत ही क्लीशेड एडवाइस लग सकती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड व्हाट आई एम सेइंग। चूंकि वो इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, सटल माइंड टू बॉडी कम्युनिकेशन को वो फील नहीं कर पाते हैं, और तभी उनको सिग्नल पहुंचता है जब एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिले उन्हें पेट से, स्ट्रेच हो जाए पेट एक अनहेल्दी तरीके से कि हाँ पेट भर गया है। और दूसरी बड़ी टिप टू प्रैक्टिस हरा अचीवो इज यूज स्मॉलर वेसल्स। खाना छोटी प्लेट में खाएं, छोटी कटोरी यूज करें। होता क्या है ना, हम बड़ी सी थाली में खाना निकाल लेते हैं और मान लीजिए कि आपका 80% वाला पॉइंट आ भी गया, पर उसके बाद भी आपकी एक रोटी बची है थाली में, थोड़ा चावल बचा है, तो हमारी आदत बन गई है हम खाना छोड़ते नहीं। हम सोचते हैं इतना सा क्या छोड़ना, ये भी खा लो, खत्म करो। तो या तो आपके पास इतना डिसिप्लिन हो कि आप समझ जाए 80% आ गया है, अब ये जो बचा हुआ खाना है ये मैं नहीं खाऊंगा, इसको मैं रख दे रहा हूँ। या फिर आप छोटे बर्तन यूज करो ताकि बेवजह के कारणों से आपकी ओवर ईटिंग ना हो। अगर खाना खत्म हो जाए तो और ले सकते हैं ना, पर जब 80% वाला पॉइंट आएगा तब हम रुक जाएंगे। हरा अचीबू, ये था पहला बड़ा सीक्रेट बिहाइंड ओकिनावन्स लॉन्जेविटी एंड हेल्थ। बात करते हैं दूसरे बड़े सीक्रेट की, इकिगाई। दोस्तों इकिगाई मतलब योर रीजन टू लिव, एक डीप सेंस ऑफ पर्पस होना। दोस्तों अक्सर मैं इस शब्द सुनता था पर्पस, और मुझे इसका मतलब समझ नहीं आता था। मैं सोचता था क्या है यार पर्पस का मतलब, स्कूल में फर्स्ट रैंक ले आना, IIT क्लियर कर लेना, अच्छी जॉब लगा लेना, ये सब कर लूँ तो पर्पस मिल जाएगा क्या मेरे को? और ये सब किया मैंने, बट तब भी साला पर्पस का मतलब समझ नहीं आया। एंड देन आई फाउंड दिस वर्ड इकिगाई, ग्रेट वर्ड। आई विश दे टॉट दिस इन आवर स्कूल्स। दोस्तों आपका इकिगाई है आपकी लाइफ के 4 बड़े सर्कल्स का इंटरसेक्शन। पहला, what you love to do, दूसरा what you are good at, तीसरा what the world needs, और चौथा what you can be paid for। ये चारों सर्कल्स जिस सेंटर एरिया में इंटरसेक्शन करेंगे वहां मिलेगा आपको आपका इकिगाई। What I love the most about this word ikigai is that it is as practical as it is spiritual। चारों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। इकिगाई मतलब बस ये नहीं है डू व्हाट यू लव एंड मनी डजंट मैटर। अक्सर सुनते हैं हम ऐसी खोखली एडवाइस, बट दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट एडवाइस टू गिव टू अ यंग पर्सन। इकिगाई गिव्स इंपॉर्टेंस टू एवरीथिंग। Personally, I feel it is the most complete definition of purpose that I have ever come across. Ikigai. दोस्तों ये एक हेल्थ और फिटनेस चैनल है, और I believe Ikigai is a fundamental health and wellness principle। मैं करियर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं हेल्थ और वेलनेस की बात कर रहा हूँ। It's a fact, आपकी फिजिकल हेल्थ इज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन योर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, एंड योर मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग इज ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन हैविंग अ सेंस ऑफ purpose in life. Hey, you cannot live a long life if you are not truly motivated to live a long life. Truly motivated होना होगा आपको to live a long life. Deep down in your bones you must have a reason why you want to live a long life. जब मैंने इकिगाई के बारे में पढ़ा तो it also reminded me of the great words by Steve Jobs. Steve Jobs ने कहा था, your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking and don't settle. आपका इकिगाई is the reason you wake up in the morning excited about the day. सक्सेस की सबसे ब्यूटीफुल और सिंपल डेफिनेशन मैंने सुनी थी गैरी वेनरचक से। गैरी सेज सक्सेस इज जस्ट वेकिंग अप इन द मॉर्निंग विद अ गुड मूड। हाउ ब्रिलियंट। दोस्तों अगर आप कंफ्यूज फील कर रहे हैं तो घबराइए मत, आई अंडरस्टैंड, मैं भी कंफ्यूज फील करता था। एक सिंपल लिटमस टेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो आपको साफ साफ बता देगा वेदर यू हैव फाउंड योर इकिगाई और यू शुड कीप लुकिंग। इट विल गिव यू द आंसर पक्का, रियलिटी से आमना सामना करा देगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज योर डोमिनेंट फीलिंग व्हेन यू स्टार्ट योर डे। See, I used to wait for Friday. I used to feel कि जल्द से जल्द यार ये वीक निकल जाए और वीकेंड आ जाए, सैटरडे संडे आ जाए, फिर राहत की सांस मिलेगी। And I used to feel bad on Mondays and I used to feel good on Fridays. That was me. Usually you say, oh, not another Monday. And some people have so given up on life, they have joined the thank God it's Friday club. How sad. Surely those are the same people, when life is over for them, will say, thank God it's over. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, ओकिनावा में रिटायरमेंट के लिए कोई वर्ड ही नहीं है उनकी लैंग्वेज में। रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो आप करते आए हो, जिसे करने से आपको खुशी भी मिल रही थी और लोगों को, कम्युनिटी को वैल्यू भी मिल रही थी और आपकी कमाई भी हो रही थी, वही आप करते रहोगे। रिटायर क्यों होना है?
The idea is to always stay engaged mentally in a purposeful activity. That is the secret of aging gracefully, of staying young while you grow old. Personally speaking, I am not a big fan of retirement either. ये जो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना दोस्तों, ये बड़ा ही रिसेंट है. अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करोगे तो 1889 में जाकर रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट आया है बाय जर्मन चांसलर ऑटो वैन बिस्मार्क. और ये कॉन्सेप्ट इन्वेंट किया गया था ताकि वर्कफोर्स की शफलिंग अच्छे से हो सके, यंगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और जब लोग एक एज क्रॉस कर जाएं तो उनको एक स्टडी इनकम मिले. सो मॉडल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इट कैन वर्क वेरी वेल, बट इंडिविजुअल लॉन्जेविटी और हैप्पीनेस के लिए आई बिलीव रिटायरमेंट इज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट. द हेल्दीएस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड हैज़ द वर्ड इकिगाई, नॉट रिटायरमेंट. और अगर आप एक बार बैठ के सोचो तो आप चाहते भी नहीं हो कि आप रिटायर होके बैठ जाओ और फिर कुछ ना करना पड़े जिंदगी भर. दैट इज अ रेसिपी फॉर डिप्रेशन. डीप डाउन आप, मैं, हम सब चाहते हैं टू डू समथिंग दैट वी लव, टू डू समथिंग वेयर वर्क फील्स लाइक प्ले, something that makes us feel useful to others and to continue doing that as long as we breathe. यही चाहते हैं ना हम लोग. And if you have not found that, keep looking, don't settle. Oh, and by the way, ओकिनावा ही वो जगह है जहाँ कराटे का जन्म हुआ. कराटे जो कॉम्बैट स्टाइल हम मूवीज में देखते हैं. इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त मुझे ये फैक्ट मिला. आगे बढ़ते हैं. सीक्रेट नंबर 3 ऑफ लिविंग अ लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ, मोआई. दोस्तों, मोआई का सिंपल सा मतलब है अ ग्रुप ऑफ लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हु होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल. कि यार तूने कहा था ना बिजनेस शुरू करना है, क्या हुआ उसका, क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं. मीटिंग रेगुलरली विद अ कॉमन पर्पस, ये है मोआई का मतलब. योर मोआई इज योर सेकेंड फैमिली, इट इज योर ट्राइब. दोस्तों, ह्यूमन बीइंग्स हैव इवॉल्व टू बी अ वेरी सोशल क्रिएचर. हम बहुत सोशल क्रिएचर्स हैं और मॉडर्न स्टडीज जितनी भी की गई हैं उन लोगों पर who live a very long life, देखा गया है कि biggest determinant of living a long and healthy life is the quality of your close relationships. ये बस हवा वाली बात नहीं है, it is a scientific fact कि जो लोग ज़्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शंस रखते हैं, ज़्यादा सोशली कनेक्टेड होते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, अपनी कम्युनिटी से, वो लोग ना सिर्फ ज़्यादा फिजिकली हेल्दियर होते हैं, ज़्यादा इमोशनली हैप्पियर होते हैं, वो लोग ज़्यादा लंबी लाइफ भी जीते हैं कंपेयर टू दोज पीपल जो ज़्यादा कनेक्टेड नहीं हैं अपनी कम्युनिटी से, फ्रेंड्स से और फैमिली से. जब हम फिटनेस और हेल्थ की बात करते हैं सिर्फ हम एक्सरसाइज और डाइट की बात करते हैं हमेशा, पर जब लॉन्जेविटी की बात आती है तो डाइट और एक्सरसाइज ऑफ कोर्स मैटर करता है, पर उतना ही मैटर करता है आपकी सोशल लाइफ और क्वालिटी ऑफ योर क्लोज रिलेशनशिप्स. यंग यूनिवर्सिटी की रिसर्च में देखा गया कि 3 बड़े डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ हाउ लॉन्ग यू विल लिव. पहला, योर डेली हैबिट्स. क्या आप एक स्मोकर हैं या फिर क्या आप एक ड्रिंकर हैं? तो ऑफ कोर्स जवाब आप जानते हैं. नंबर 2, द क्वालिटी ऑफ योर क्लोज रिलेशनशिप्स. नंबर 3, आपकी डे टू डे लाइफ में होने वाले सोशल इंटरेक्शन. अजनबियों के साथ भी आपकी इन जनरल क्या इंटरेक्शन रहती है? क्या आप रिजेंट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, लोगों को, कम्युनिटी को, या क्या आपका एक ईजी टू गो, लविंग और पॉजिटिव एटीट्यूड है? आसान भाषा में बोलूं तो लोनलीनेस किल्स जस्ट लाइक टोबैको किल्स. इस कॉन्सेप्ट पर एक बहुत पॉपुलर टेड टॉक है जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा if you want to learn more about the science of social well-being. But I think message is clear. It's fairly straightforward to understand that a good life is built with good relationships. हम जो memories cherish करते हैं, the experiences that we have with people, we don't cherish the memories we have with trees or with screens or with walls. It's the people, right, who make the memories. अगर ये तीसरे सीक्रेट को longevity के हम और अपनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो I think the most simple place to start would be to replace more of your screen time with more of people time. Replace more of your Facebook time with more face-to-face time. ये साइंटिफिक फैक्ट है. द क्वालिटी ऑफ योर क्लोज रिलेशनशिप्स विल डिटरमाइन हाउ लॉन्ग यू लिव. और इसका मतलब ये भी कि अगर आप स्ट्रेसफुल और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जी रहे हैं तो दैट इज़ वेरी बैड फॉर योर हेल्थ. Some people in close relationships genuinely hate each other. No, they don't genuinely love each other. They genuinely hate each other. See, that's not good. If you are dealing with shit like that, then you cannot be healthy no matter how hard you train or how clean you eat. Mark Twain, famous poet, आपने नाम सुना ही होगा, beautifully said that there isn't time, so brief is life, for bickerings, apologies, heartburnings, callings to account. There is only time for loving and but an instant, so to speak, for that. So let's take this video as a reminder to make more time for our close relationships, to invest more in our close relationships, to take out the time to connect with people and to cultivate a sense of interdependence. दोस्तों, ये थे 3
बड़े ही पावरफुल कॉन्सेप्ट्स जो हम सीख सकते हैं ओकिनावा के कल्चर से और वहाँ के लोगों से। एंड आई सिंसियरली बिलीव दीज आर अमंग द एसेंशियल्स। अगर हम इन चीज़ों को सीख कर अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो हम डेफिनेटली एक ज़्यादा मीनिंगफुल और हैप्पियर लाइफ जी पाएंगे। ये गारंटी तो मैं नहीं ले सकता कि अगर हमने ये 3 चीज़ें की तो हम भी 100 साल जिएंगे, मैं खुद की गारंटी नहीं ले सकता, बट आई एम श्योर कि अगर हमने इन चीज़ों को अपनाया देन वी विल लिव आवर बेस्ट लाइव्स। ऑफ लेट ओकिनावा के लोगों का कहना है कि पिछले 50-60 सालों में स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, क्योंकि अमेरिकन सोल्जर्स बहुत सारे रहते हैं ओकिनावा में, तो थोड़ा वेस्टर्नाइजेशन आ रहा है और लोग थोड़ा ज़्यादा टीवी देखने लगे हैं, थोड़े ज़्यादा आलसी हो गए हैं, थोड़ा ज़्यादा फास्ट फूड खाने लगे हैं, और इस कारण पिछले 50-60 सालों में उनकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी में एक डिप भी देखने को मिला है। बट ओकिनावंस आर ट्राइंग हार्ड टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड टू प्रिजर्व देयर वैल्यूज। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियोज़ में जो आइडियाज़ हमने डिस्कस किए वो आपको मीनिंगफुल लगे होंगे और वो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे। वीडियो पसंद आया, काम का लगा तो शेयर कीजिए आगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और जाते जाते एक लाइक देते जाइए, कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।